Welcome to our YouTube channel JRF Agro Farmer. Today I will discuss an important topic of weed management. In this video I will explain what is weed yield losses of different crop, weed act as alternate host for insect pest and disease, and weed threat in animal husbandry, human health as well as forest and pasture land. And also cover in this video utilization of weeds, medical value and qualitative losses due to weeds. Okay, actually this is my first time to teaching on YouTube, so if there are any small mistakes, please cooperate and support me. So without wasting our time, let's get started. तो हम पढ़ेंगे आज वीड मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने इसमें इस पीडीएफ में बहुत कुछ ऊपर लिख रखा है ना, तो उसको पहले जानेंगे कि शॉर्ट वे में कि क्या क्या होता है। तो अगर हम बीड के केस में बात करेंगे तो बीड मोस्टली एनुअल बीड होता है, वो 56% होता है, एंड जो पेरिनियल होता है वो 44% होता है। तो एनुअल बीड का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू पेरिनियल बीड। और जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 1956 में हुआ था, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस था उसका 1968 में हुआ था। बीड मोस्टली एंजियोस्पर्म एंड मीजोफाइट्स होते हैं। मेजोरिटी तो इनकी होती है C4 प्लांट होते हैं। बीड मोस्टली जो होते हैं वो C4 प्लांट होते हैं, एंड मेजोरिटी मोनोसियस। सारे बीड्स अगर देखा जाए तो मोस्टली मोनोसियस ही होते हैं। डायसियस तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ग्रास जो ग्रैमिनी फैमिली होती है इसमें बीड ज्यादा से ज्यादा बिलोंग करते हैं। देन फिर सेजेस में आते हैं, सेज वगैरह आते हैं, तो वो तो अलग बात है। और ज्यादातर बीड देखा जाए तो वो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ग्रैमिनी जो फैमिली होती है वो मोनोसियस ही होती है। एंड जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ बीड था वो 1978 में स्टार्ट हुआ था, एंड जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ फॉर बीड साइंस वो जबलपुर में स्टार्ट हुआ था। एंड बाद ये जो अप्रूव हुआ था वो 1986 में, और इसका एस्टेब्लिश हुआ था वो 1989 में हुआ था, और अब फर्दर अपग्रेड होके ये DWSR डॉक्टरेट ऑफ बीड साइंस रिसर्च ये 2009 में हुआ था। तो हम बात करेंगे कि वीड, व्हाट इज वीड। तो वीड इज एन प्लांट, वीड इज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। जो डिफिनेशन है वो जिंथ्रोटूल के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ऐसा जगह है जहां पे वीड डिजायर्ड नहीं करता है, अगर वो वहां पे उग आता है तो उसको वीड कहेंगे। लाइक अपन बात करते हैं कि वीट की फील्ड में अगर बारले आ जाए तो उसको वीट बोलेंगे, क्योंकि वीट के खेत में तो वीट होना चाहिए ना। अगर बारले आ रहा है सेम ही टाइम में, रबी सीजन का वो भी है, रबी सीजन का वो भी है, तो अगर दूसरा कोई मतलब क्रॉप के अलावा अगर अनदर में कोई भी XYZ लाइक कोई क्रॉप आता है या कोई बीड आता है तो वो सब बीड ही माना जाएगा। और थर्ड वन लाइन लिखा है कि ऑल वीड्स आर अनवांटेड प्लांट बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स मे नॉट बी वीड। जो बीड तो सारे अनवांटेड प्लांट होते हैं, बट सारे अनवांटेड प्लांट्स बीड में इंक्लूड नहीं किए जा सकते। फिर आता है बीड थ्रेट इन एग्रीकल्चर। तो एडवांस कंट्री होती है उसमें 5% लॉस होता है, लॉसेस इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू वीड्स। एंड जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें 25% होता है, और इनका जो एवरेज लॉस होता है वो 10% होता है। अब हम बात करेंगे यील्ड लॉसेस इन वीड क्रॉप ड्यू टू वीड्स।
राइस, ट्रांसप्लांटेड राइस में 30 to 40% यील्ड लॉस होता है ड्यू टू बीड्स, खरपतवार के कारण। एंड जो डायरेक्ट सीडेड होता है उससे मोस्टली सबसे ज्यादा होता है 70 to 80%। एंड वीट के केस में 15 to 30% होता है। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ट्रांसप्लांटेड राइस और डायरेक्ट सीडेड राइस और वीट, ये मोस्टली पूछा भी जाता है जेआरएफ एग्जाम में। एंड मेजर सोरगम में 50 to 70% होता है। और जो खरीफ पल्सेस होती हैं एंड आल्सो सोयाबीन, इसमें 40 to 60% होता है। एंड रबी पल्सेस में 20 to 30% होता है। एंड ग्राउंड नट एंड कॉटन में 40 to 50% होता है। एंड रेप सीड एंड मस्टर्ड में सबसे कम होता है 10 to 15%। एंड अदरवाइज कॉटन के केस में 40 to 50%। एंड अगर देखा जाए तो एवरेज में 47.5% होता है। अब हम बात करेंगे द क्रॉप सफर फ्रॉम मैक्सिमम लॉसेस ड्यू टू वेट। शुगर बीट में मोस्टली सबसे ज्यादा होता है 70.3%। एंड देन उसके बाद में कैरेट आता है, देन उसके बाद में अनियन आता है। और मैंने इसमें वैल्यू को मेंशन कर रखा है कितना यील्ड लॉसेस होता है। कैरेट के केस में 72.5% होता है, अनियन के केस में 68% होता है। फिर हम बात करेंगे इरोजन ऑफ क्रॉप क्वालिटी। बीट कैसे इरोजन करता है क्रॉप क्वालिटी में। तो इन टी द प्रेजेंस ऑफ लोरेंथस डेंड्रोफथोफल्काटा इम्पेयर इट्स क्वालिटी। अगर टी की फील्ड में लोरेंथस हो जाएगा ना, तो जो टी की क्वालिटी ना उसको वो इम्पेयर कर देगा, मतलब अशुद्ध कर देगा। टी की क्वालिटी में इरोजन कर देगा, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। बहुत सारा उसमें मतलब जो क्वालिटी होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी, उसकी खराब हो जाएगी। और दूसरा जो है कनाडा थिस्टल सर्सियम आर्बेंस इम्पेयर्स द ऑयल क्वालिटी ऑफ मिंट्स। मिंट जो होता है पुदीना, उसमें अगर कनाडा थिस्टल ऐड हो जाएगा तो उसमें जो मिंट का ऑयल होता है उसकी क्वालिटी को ये इम्पेयर कर देगा, मतलब खराब कर देगा। फिर हम बात करेंगे वीड एक्ट्स एज एन अल्टरनेट होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो इसमें मोस्टली जो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि ब्रिस्का कैवर क्या है, चिनोपोडियम एल्बम, धतूरा स्पीसीज, इक्नोक्लोक्लेनम और क्रोटोलेरिया स्पीसीज, इसको हम देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन ही पुट अप होता है जेआरपी गुणामी में। तो हम देखेंगे कि जो ब्रिस्का कैवर है अल्टरनेट होस्ट ऑफ बीड, ये इंसेक्ट डिजीज जो है वो एफिड, जो एफिड इंसेक्ट होता है उसका ये अल्टरनेट होस्ट है। और इसका जो अफेक्टेड क्रॉप है वो ब्रिस्का फैमिली में, जैसे कि मस्टर्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है, मोस्टली मस्टर्ड में अगर ये होगा। और दूसरा जो है वो ब्रिंजल है। ऐसे ही ये देखेंगे चिनोपोडियम एल्बम, तो वो जो ग्राम कैटरपिलर होता है उसका अल्टरनेट होस्ट है। और इससे जो क्रॉप इफेक्ट होता है वो कॉटन होता है, रेड ग्राम होता है, ओकरा होता है, टोमेटो होता है एंड ब्रिंजल होता है। एंड फिर हम देखेंगे इक्नोक्लोक्लेनम। तो इस जो स्टेम बोरर होता है उसका ये अल्टरनेट होस्ट होता है इक्नोक्लोक्लेनम, और अफेक्ट करता है मोस्टली ये राइस की क्रॉप को। फिर हम देखेंगे हेयरी कैटरपिलर का, तो उसका अल्टरनेट जो होस्ट होता है वो क्रोटोलेरिया स्पीसीज होता है, और ये अफेक्ट क्रॉप को, वो कैस्टर क्रॉप को अफेक्ट करता है। देन हम देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू, तो डाउनी मिल्ड्यू सिकेरम स्पॉन्टेनियम वीड होता है, उस पे उसका ये अल्टरनेट होस्ट होता है, और ये मेज क्रॉप को अफेक्ट करता है। देन हम देखेंगे ब्लैक रस्ट का, तो ये इसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो एग्रोपायरोन रेपेंस होता है, एग्रोपायरोन रेपेंस, और ये वीट की क्रॉप को अफेक्ट करता है। देन हम देखेंगे पीनट स्टेम नेक्रोसिस डिजीज, ये पार्थेनियम हिस्टोफोरस इसका अल्टरनेट होस्ट होता है, और ये जो ग्राउंडनट की
क्रॉप होती है उसको इफेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये इसका पाउडरी मिल्ड्यू का अल्टरनेट होस्ट होता है एवना फटुआ, और ये इसका जो मोस्टली इफेक्टेड क्रॉप है वो वीट है। और उसके बाद में हम बात करेंगे वीट थ्रेट्स इन एनिमल हस्बेंड्री। तो हम बात करेंगे कि जैसे कि जो स्पाइनी फ्रूट्स ऑफ कोकलवर, जेंथियम स्टुमेरियम एंड लड्डजीरा एकाइरेंथस अस्परा एंड कनाडा थ्रिस्टल सर्सिम आर्वेंस sticky on mouth, tail and body of animal and irritate them badly, and if ingested by animals may be poisonous and can cause death। तो ककलवार जो होता है, ककलवार हो गया, कोकलवार, लटजीरा और कनाडा थिस्टल, ये जो होता है ना, ये माउथ में या टेल में या एनिमल की बॉडी में कहीं भी स्टिक मतलब चिपक जाते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं, फिर उससे ये बैडली बहुत ज्यादा से ज्यादा उनको इरिटेट करते हैं। तो मतलब ये पॉइजनस भी होते हैं। तो इसके केसेस में कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पॉइजनस होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है एनिमल्स की। देन हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, हालोगोटन, गोटवीड बोलते हैं इसको। तो एग्रेटम कोनिजोइडस होता है, एक एफिमेरल बीड की कैटेगरी में आता है। A weed of arid and semi-arid region is responsible for the death of a flock of sheep due to high oxalate content। तो एग्रेटम कोनिजोइडस होता है, इसमें हाई ऑक्सलेट कंटेंट होता है। तो अगर इसको सीप का या गोट का जो झुंड होगा, फ्लॉक, तो अगर उसको ये ईट करेगा, सीप या गोट इसको ईट करे खाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू हाई ऑक्सलेट कंटेंट की वजह से। Then Johnson grass, Sorghum helipens at its tillering stage, and Xanthum stumerium at its cotyledon stage are poisonous to the animal due to their higher prussic acid content। जॉनसन ग्रास में और जेंथुमेरियम स्टुमेरियम जन तो ये जो जॉनसन ग्रास सोरघम हेलिपेंस होता है, तो ये टिलरिंग स्टेज में इसमें जो प्रोसिक एसिड कंटेंट बनता है ये ज्यादा होता है। और वही सेम जेंथोयम स्ट्यूमेरियम के केस में कोटिलेडन स्टेज आएगी, तो उस टाइम पे ये प्रोसिक एसिड कंटेंट है वो ज्यादा होगा। तो ये वैसे भी बहुत पॉइजनस होता है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सोरगम के केस में क्या होता है कि ये सिंथेसाइज हो जाता है रूट में जब ड्राई लैंड कंडीशन होती है। एंड हम पढ़ेंगे कॉर्न कोकल, एग्रोस्टेमा गिथागो। Seeds are poisonous due to their गैथोजाइन एंड एग्रोस्टेमा कंटेंट। फिर हम पढ़ेंगे पंचर वाइन, ट्राइबल ट्राइबुलस टेरेस्टिस। A weeds of dryland include extra sensitivity to light in sheep। 6 पे लेंटना कमारा, a weeds of tropical forest induce acute photosensitivity and jaundice in animal due to lentadine A and B। मोस्टली पढ़ते तो हम A को हैं, बट lentadine B भी होता है, वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Under drought condition, weeds like Chenopodium, Amaranthus, Cirsium, Polygonum, etc. develops nitrate level as high as 1000 ppm or more, which cause asphyxia। Oxygen starvation इन एनिमल्स। इस मतलब ये जो चिनोपोडियम हो गया, एमरंथस हो गया, सर्सियम एंड पोलीगोनम जो ब्रीड होता है ना, तो अगर उसमें जो नाइट्रेट लेवल होता है वो 1000 ppm से ज्यादा होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन स्टार्वेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से वो एनिमल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
देन हम पढ़ेंगे वीड थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी ट्रेजिडी, ड्रॉपसी ट्रेजिडिटी, ड्रॉपसी ट्रेजिडी, ड्रॉपसी ट्रेजिडी 1998 दिल्ली में आई थी ये। फिर हम बात करेंगे ड्रॉपसी क्या होता है। तो मैक्सिमम इसको मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आर्जिमन मेक्सिकाना है। तो अगर ये आर्जिमन मेक्सिकाना सीड्स मिक्स विद मस्टर्ड सीड्स क्रस्ड ब्रॉड death and blindness in human beings. Dropsy tragedy occurred in 1998 at Delhi. This toxicity is due to alkaloid called sanguinarine and dihydrosanguinarine and oxatriactolic acid. Oxatriactanoic acid. Then हम पढ़ेंगे second point, hay fever and asthma by the pollen of common ragweed, ambrosia artemisifolia and Feracearia species. Third point, itching and inflammation due to Atrica species. Fourth point, Congress grass and carrot grass. Congress grass or carrot grass, Parthenium stivoris, and sneezeweed, Helenium species are responsible for dermal skin allergy in human being, also known as dermatitis. जो कांग्रेस ग्रास होती है मतलब पार्थेनियम स्टिवोरस एंड स्नीजवीड हेलेनियम स्पीसीज, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डर्मल स्किन एलर्जी के लिए। तो और फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5, aquatic weed such as water lettuce like known as such as water lettuce, Pistia lanceolata and Salvinia molesta and alligator weed like Alternanthera species, Horvath disease, malaria by a mosquito causing organism. Number 6, CC fly, which cause African sleeping sickness. That is trypanosomiasis. That is trypanosomiasis. EHAT. Fluoresces undercover of brushweed. Then weed threat of forest and pasture land. The weed like lantana and weed of tropical forest made in large area of forest and pasture useless in the outer Himalayas. So then carrot grass Parthenium stivorus is also making the forest and pasture land useless. अगर लेंटना कमारा का जो अगर लेंटना कमारा का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा किसी एरिया पे, तो जो लैंड है ना फॉरेस्ट या लैंड वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा भी वीड वहां पे ग्रो नहीं करेगा। क्या बीड हो गया, क्या कोई प्लांट हो गया, तो कुछ भी उसके नीचे ग्रो नहीं करेगा। सेम केस होता है पार्थेनियम स्टिवोरस में। अगर पार्थेनियम स्टिवोरस क्या होता है, अगर एक या तो रोड साइड में कहीं पे अगर एक ही प्लांट है तो वो कुछ दिनों बाद इतना प्लांट अपना पॉपुलेशन जो है बढ़ा लेता है कि पूरा रोड ही कवर कर लेता है साइड साइड में पूरा। तो इसकी वजह से वो लैंड जो होती है वो यूजलेस हो जाती है, क्योंकि वहां पे मैं कुछ मतलब वहां पे कोई दूसरा प्लांट आके अपना दूसरा प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ वीड्स।
तो चिकोरियम इंटाइवस होता है, इसका जो रूट मोस्टली मेनली यूज करते हैं फ्लेवरिंग ऑफ कॉफी पाउडर। जो कॉफी पाउडर बनता है उसमें चिकोरियम इंटाइवस का रूट क्रस्ट करके डालते हैं, तो उससे जो कॉफी में होता है वो फ्लेवर आता है। ठीक है। Some bits like Crotalaria, Lagreria, Parthenium, and Crototropis, when crusted, have nematicidal properties against root knot nematode. रूट नॉट नेमेटोड को बोलते हैं मिलेडोगाइन। And third one, beets like Chenopodium, Amaranthus, Parsulaka को बोलते हैं common parsley, are used as leafy vegetables। फिर Impreta cylindrica and Shigera munja used for thatching purpose। Then हम पढ़ेंगे medical value of beets। स्टडी ऑफ मेडिकल वैल्यूज ऑफ बीड्स को बोलते हैं एथनोबोटनी। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्राइगा और क्रोटोलेरिया प्रोसेरा। ये पूछा भी गया है, जेआरएफ में तो नहीं पूछा गया बट अदर एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ल्यूकोसेस्परा होता है वो यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट, जब सांप काटता है तो ल्यूकोसेस्परा का यूज करते हैं। एंड स्ट्राइगा स्पीसीज होता है वो फायर डायबिटीज पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए होता है, और फाइलेंथस नेरूरी होता है वो जॉइंटिस के लिए होता है। देन आर्जिमोन मेक्सिकाना होता है वो स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं उसको। एंड क्रोटोलेरिया प्रोसेरा ये फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल। एंड रूमेक्स स्पीसीज लिवर टॉनिक, इंक्रीज iron level in blood and regulate hormone level and reduce menstruation flow and cramping। लास्ट वन पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव लॉसेस ड्यू टू वीड्स। इसमें स्ट्राइगा लिटोरा आता है एंड एजिटेनिया इंडिका, ये शुगर की जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। ये दोनों स्पीसीज जो होती है, ये दोनों जो वीड होते हैं ये शुगर केन की फील्ड में मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो ये शुगर की जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। देन हम पढ़ेंगे वाइल्ड अनियन एंड वाइल्ड गार्लिक। तो ये अगर इनको गाय या भैंस कोई ग्रेजिंग कर लेगी, खा लेगी, तो उसके जो मिल्क होगा उसमें ना एक अजीब सी गंध आएगी, तो क्रिएट ऑफ फ्लेवर इन मिल्क। और जो लंटना हमारा होता है वो इनकरेज हाइपर सेंसिटिविटी इन ह्यूमंस। एंड रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज कॉज डायरिया इन मिल्च एनिमल। मिल्च मीन्स दूध देने वाले। एंड मिलीलोटस स्पीसीज एनहांस एंटी ब्लड कोगुलेंट। ओके थैंक्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हुआ हो, सॉरी, अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में लिख भी सकते हैं अपना फीडबैक देने के लिए। और एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, तो आप लोग उनको भी नोटिस किए होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि लेक्चर कैसा था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।